महर्षि वाल्मीकि द्वारा श्री राम के जीवन के दौरान रामायण की रचना। महर्षि वाल्मीकि ने देवऋषि नारद जी से पूछा, मुझे वर्तमान में संसार में उस सर्वाधिक गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, सदाचारी एवं विद्वान व्यक्ति के बारे में बताइए, जो बहादुर तथा दयालु हो, बुद्धिमान तथा मेधावी हो, यशस्वी तथा सत्यवादी हो एवं असुरों के अत्याचारों से सज्जन पुरुषों की रक्षा करने की सामर्थ्य रखता हो। देवऋषि नारद जी ने कहा, वर्तमान समय में इक्ष्वाकु राजवंश के वंशज एवं अयोध्या के श्री राजा श्री राम एक ऐसे पुरुष हैं जिनमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। संपूर्ण गुणों से युक्त कौशलानंदन राम गंभीरता में समुद्र तथा धैर्य में हिमालय के समान है। देवर्षि नारद से ये सुरकारी वचन सुनकर वाल्मीकि जी ने उनका विधिवत पूजन किया। पश्चात उन्हें अलविदा कहकर महर्षि वाल्मीकि गंगा नदी के निकट तमसा नदी के तट पर चले गए और श्री राम के जीवन के वृत्तांत की रचना करने के बारे में चिंतन मनन करने लगे। नदी में स्नान करने के पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने क्रौंची पक्षियों का एक जोड़ा देखा, जो एक दूसरे के में घुल मिलकर मधुर गीत गा रहे थे। उसी समय अचानक ही एक निषाद के वाण ने उस जोड़े में से नर पक्षी को मार डाला। यह देखकर क्रौंची ने संताप और वेदना से दयनीय विलाप किया। महर्षि वाल्मीकि इस घटना को देखकर अत्यंत दुखी हुए और इस घटना के तुरंत पश्चात सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के मानस पटल पर प्रकट हुए और महर्षि वाल्मीकि को सुंदर एवं मधुर श्लोकों में अयोध्या के सदाचारी, बुद्धिमान और पराक्रमी राजा श्री राम के संपूर्ण जीवन के वृत्तांत की रचना करने की प्रेरणा देने लगे। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने सभी स्रोतों से श्री राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन वृत्तांत सहित अयोध्या के राजवंश की विस्तृत जानकारी एकत्रित की। उन्होंने यह सभी जानकारियां स्वयं अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से तथा अन्य विभिन्न विश्वसनीय स्तोत्रों से और अपनी योगिक शक्ति से एकत्रित की। वास्तव में आदि कवि वाल्मीकि ने अयोध्या के राजा के रूप में श्री राम का राज्यारोहण होने के पश्चात उनके जीवन की कहानी की रचना करना प्रारंभ कर दिया था। इस महाकाव्य को रामायण का नाम दिया गया। इसमें श्री राम के जीवन का वृत्तांत 24,000 मधुर श्लोकों में दिया गया है। रामायण 6 कांडों एवं एक उत्तरकांड में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य सभी अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, जिसमें प्रेम, आनंद, करुणा, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, धैर्य, शक्ति, पराक्रम के सभी 9 मनोभावों को समाहित किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में रामायण के इन 7 अध्यायों में दिए गए घटनाक्रम तथा तथ्यों के संक्षिप्त वर्णन के साथ साथ इन्हीं में दिए गए संदर्भ व घटनाओं की वैदिक ढंग से निर्धारित तिथियों को लवकुश द्वारा राम दरबार में सुनाई गई कहानी में बुन दिया गया है। रामायण शीर्षक से इस महाकाव्य की रचना करने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने इसे अपने 2 महान शिष्यों लव और कुश को पढ़ाया एवं कंठस्थ कराया। ये दोनों लव और कुश वेदों में पारंगत और अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान एवं संगीतज्ञ थे। इनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली मधुर वाणी अत्यंत आकर्षण थी। इस उत्कृष्ट और ऐतिहासिक कविता को अपनी स्मृति में रखकर इन दोनों तपस्वी राजकुमारों ने इसको अनेक ऋषि मुनियों के सामने गाया और इनकी प्रशंसा के पात्र बने। पश्चात नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ हेतु गए श्री राम के राजभवन के बाहर यज्ञ भूमि के आसपास एवं सामान्य मार्गों एवं पथों पर ऋषि और दरबारियों के समक्ष सुनाया। सभी श्रोता मधुर आवाज में सुंदर गायन को सुन आनंद विभोर हो जाते थे और इस उत्कृष्ट मधुर महाकाव्य की रचना के लिए महर्षि वाल्मीकि की नितांत प्रशंसा करते थे, जिसमें श्री राम और सीता के जीवन का सच्चा वृत्तांत समाहित है। लव और कुश की
लयबद्ध संगीतात्मक प्रस्तुति और श्री राम के साथ इनकी प्रबल समानता होने के कारण अयोध्या के निवासी उन दोनों बालकों से मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। श्री राम ने अपने जीवन का अत्यंत सूक्ष्म और अंतरंग विवरण मनोहर एवं मधुर वाणी में लव और कुश को गाते हुए सुना। पश्चात उन्हें राज दरबार में कुलीन जनों व दरबारियों के साथ समक्ष रामायण का गायन करने के लिए लव और कुश को आमंत्रित किया गया। उन दोनों सन्यासी राजकुमारों ने अपने परिचय महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों के रूप में दिया। श्री राम और सीता की जीवन गाथा सुनाना आरंभ किया। लव और कुश ने अपनी संगीतमय मधुर वाणी में रामायण की गाथा सुनाई। इस गाथा को श्रुति स्मृति परंपरा के माध्यम से सुदीर्घ काल तक संरक्षित रखा गया और फिर किसी समय में 2500 वर्ष पूर्व के आसपास आधुनिक समय में उपलब्ध संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध कर दिया गया। लव कुश द्वारा सुनाया गया और वाल्मीकि द्वारा रचित श्री राम का यह जीवन वृत्तांत इस पुस्तक का आधार है। साथ ही इस पुस्तक में श्री राम की इस जीवन गाथा को वाल्मीकि रामायण में वर्णित संदर्भों की खगोलीय तिथियों तथा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सुनाया जा रहा है। यह कहानी लगभग 10,000 वर्ष पहले वर्तमान नूतन युग के आरंभ से शुरू होती है। सरयू नदी के किनारे कौशल देश का विकास हो रहा था। इसकी सुंदर राजधानी अयोध्या, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या का निर्माण विवस्वान मनु ने करवाया था, लेकिन सूर्यवंशी राज्यवंश के संस्थापक शासक इक्ष्वाकु ने इसे विकसित और समृद्ध बनाया था। सूर्यवंश के राजा परोपकारी शासक थे और कौशल देश की जनता संपन्न, संतुष्ट और सदाचारी थी। कौशल राज्य का संरक्षण एक शक्तिशाली सेना द्वारा किया जाता था, जिसके आसपास भी किसी शत्रु का आना असंभव था। सूर्यवंशी राजा अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक शासन किया। प्राचीन संस्कृत साहित्य में सम्राट इक्ष्वाकु के 128 उत्तराधिकारियों के नाम अभिलिखित हैं, जिसमें से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र 33वें, राजा सगर 40वें और राजा भगीरथ 44वें प्रख्यात शासक थे। राजा दशरथ इस राजवंश के 63वें प्रसिद्ध सम्राट थे, जो कि एक महान शक्तिशाली राजा थे। वे परोपकारी शासक थे और उनके राज्य में कार्य के आधार पर बटे सभी 4 वर्णों के लोग सुखी एवं समृद्ध थे। ऐसे बुद्धिमान एवं पराक्रम राजा दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ।